टीम जिया की तरफ से आप सबको मेरा सलाम। पर्सनल प्रोनाउन हमने शुरू किया था। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, एक है पर्सन और एक है पार्सन, PARSON, और एक है PERSON। पार्सन मीन्स पादरी, पार्सन मीन्स, so there are so many words which are used for padri, priest, भी पादरी को कहते हैं, a religious leader of Christian, right? तो इसको कहा जाता है ना priest। एबट भी कहा जाता है, एबट, ABBOT, एबट। तो एक और भी लफ्ज़ है ना, वो भी इस्तेमाल होता है यहाँ, वो जो होता है ना पोप, द हाईएस्ट रिमार्केबल पर्सन। All the rest of the priest or abbot are working in his supervision, so he is Pope, POP. He is the highest. I think now someone who is living in France, because there are two type of Christian. One is Protestant, I think, one is Catholic. Am I right? तो दो किस्म के, जैसे कि हमारे सेक्शंस है, कुछ बरेली हजरात है, कुछ सुनी है ना, इसी तरह क्रिश्चियंस में भी कुछ सेक्शन है। तो एनीवे, तो पर्सन का मतलब है शख्स। पर्सनल प्रोनाउन ज़मायर शख्सी, इसका मतलब है कि ये ऐसे ज़मायर है कि इंसानों के साथ मिलते हैं। तो कर मैंने एक मिसाल दी थी, इफ़ यू रिमेंबर, कि व्हेन देयर इज़ अ डिस्कशन, हाउ मेनी पीपल आर इन्वॉल्व्ड? 3। When there is any discussion, any communication, so there are 3 people involved. The person who is speaking is called what? First person pronoun. The person to whom one is speaking is called second person, and the third about someone is speaking is called a third person pronoun. So tell me first person pronoun. I and me means I, my, me, and we, our, us. Second person pronoun? You. Third person pronoun? Good. देखिए ये नया है, लेकिन माशाल्लाह उसकी उड़ान अच्छी है। वैसे तो 3 किस्म के, यानी जब कोई बात हो तो इसमें 3 लोग होते हैं। एक बोलने वाले जिसको हम कहते हैं मुतकल्लिम, इंग्लिश में इसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। एक जिसको बात की जा रही हो, इसको कहा जाता है मुखातब या हाजिर, और इसको कहा जाता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। जिसके बारे में बात हो, इसको कहा जाता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ये मिसाल बार बार इसे रिपीट करता हूँ क्योंकि अभी हमने इसको इधर अप्लाई करना है, राइट? तो पर्सनल प्रोनाउन की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एक चार्ट है। कल या परसों शायद मैंने आपको बताया था कि आपने सिर्फ ये सीखना है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से, आई, माई, मी, वी और अस। सेकंड क्या है, यू, यू और यू। आपने ये नहीं सोचना है कि यार ये माई क्या है और क्या है, इसमें क्या मसला है। तो इधर हमने ये एक चार्ट बनाया, इसी चार्ट को आप समझे। पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड, ये तो क्लियर हो ना। अभी यही फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के सामने मैंने लिखा है कॉमन, यानी जेंडर। जेंडर का मतलब होता है जिन्स, मुज़क्कर हो या मुअन्नस है, वाहिद है, जमा है। इधर लिखा है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, इसका दूसरा नाम है सब्जेक्टिव केस। क्या नाम है? सब्जेक्टिव केस। उर्दू में इसको कहा जाता है फाइली हालत। पोजेसिव या इसको कहते हैं एक्यूजेटिव, जेनेटिव, जिनेटिव। समझ आया? 2 नाम है इसके। पोजेसिव केस भी कहा जाता है या जिनेटिव भी कहा जाता है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव जिसको हम कहते हैं मफ़ऊली हालत, क्या कहा जाता है? मफ़ऊली हालत। अभी सब्जेक्टिव आई, माई, मी वही है ना, ये ज़्यादा इस पर हम बात करते हैं। वी, और वही चीज़ें हैं। तो अभी हम एक देखें, ये आई, वी, यू, दो, ही, शी, इट, ये सारे सब्जेक्टिव के नीचे लिखा है। ये पोजेसिव के नीचे सारे लिखा है, माई, और, यू आर, दाई, हिज, ये इसके नीचे लिखा है। ये 2 ग्रुप है। क्यों है? ऑब्जेक्टिव, ये सारे ऑब्जेक्टिव है। तो हम इनमें से एक
बतौर मॉडल उठा लेते हैं, मिसाल तो पर आई, ठीक है। तो आई को सब्जेक्टिव क्यों कहा जाता है? देखिए सब्जेक्ट किसको कहते हैं? सब्जेक्ट की दो मीनिंग है, एक फाइल काम करने वाला और एक सब्जेक्ट का मतलब है मजमून, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर आई राइट अ लेटर, मैं ख़त लिखता हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? यानी सब्जेक्ट से निकला है सब्जेक्टिव। इसका ये मतलब है कि आप आई वी वगैरह उस जगह इस्तेमाल कर सकते हैं जब कोई शख्स काम कर रहा हो। When someone is doing something, so you will use I, we, he there when a person is doing something. तो यहाँ कौन काम कर रहा है? आई। अगर मैं इधर कहूँ माई राइट अ लेटर, तो सही होगा? नहीं, गलत होगा। या अगर मैं लिखूँ इधर, इसमें से कोई और निकालें, मिसाल तौर पर ही इज राइटिंग अ लेटर, गलत होगा ना। तो इसलिए इसको सब्जेक्टिव कहा जाता है कि ये आई, माई, माइन, मी, ये सारे मिले जुले हैं, समझ आया। लेकिन इसका इस्तेमाल जो है ये डिफर करता है। अभी आते हैं पोजेसिव। पोजेस का क्या मतलब है? पोजेस मीन्स मलकियत होना। क्या है ना? पोजेस से निकला है पोजेशन। फॉर एग्जाम्पल, दिस मार्कर इज माई पोजेशन, ठीक है। दिस शॉल इज इन योर पोजेशन, मलकियत, गिरफ्त, समझा रहे? तो पोजेस मलकियती या तमलीकी जिसको कहते हैं, यानी हम माई को वहाँ इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी चीज़ का दावा करते हैं कि ये मेरा है या तेरा। माई पेन, तो आई पेन ठीक होगा या माई पेन ठीक होगा? क्योंकि माई कोई काम नहीं कर रहा, ये एक चीज़ की पोजेशन नाज़र करते हैं कि ये चीज़ मेरी मलकियत है, ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ तेरी है। हिज पेन, उसका पेन, इट्स, देयर वगैरह, समझ आता है ना। तो डियर, हम पोजेसिव केस वहाँ इस्तेमाल करेंगे जब आप किसी चीज़ के मालिक होने का दावा रखते हैं, जिसके नीचे ये सारे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट हम कहते हैं जनाब मफऊल को। किसको कहते हैं? मफऊल हागा शितवाई चे कुमशिबान देकार। फॉर एग्जाम्पल, आई ड्रिंक वाटर, तो पानी पे काम हो रही है ना, तो हम कहते हैं कि आई ड्रिंक वाटर, तो एक्चुअली वाटर इज एन ऑब्जेक्ट। अभी देखिए इधर हम आई राइट अ लेटर, काम किस पे हो रहा है? लेटर पे। लेकिन मैं अगर इससे मिसाल देता हूँ, मिसाल तौर पर आई गिव यू अ पेन, या मिसाल के तौर पर आई प्रेस यू, मैं आपको दबाता हूँ, तो काम किस पे हो रहा है? यू पे हो रहा है ना। आई प्रेस हिम, मैं उसे दबाता हूँ ना, तो हिम पे हो रहा है। अभी आप देखिए इसी के मी है, अस है, यू है, जब कोई काम किसी पे हो रहा है तो आपने यही इस्तेमाल कर। तो इसलिए कहते हैं कि आई, माई, मी, ये तीनों एक कमीज के बटन है, लेकिन कुछ आस्तीन के बटन है और कुछ जनाब गिरेबान के बटन होते हैं, बाकी सारे एक ही चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। अभी देखे माई और माइन, ये दो क्या चीज़ें हैं। माई के बाद आप नाउन इस्तेमाल कर सकते, लेकिन माइन के बाद इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। मिसाल के तौर पर, दिस इज़ माई पेन एंड दैट इज़ योर पेन, ये मेरा पेन है और वो, मिसाल तो पता चाहता कोर उजी रहा है, मुझे कोर दा हगा तासो कोर दा, तो आप कैसे कहेंगे? दिस इज माई हाउस एंड दैट इज योर हाउस, दैट इज अ। अभी अगर आप इसको इस तरह कहे कि दिस इज माई हाउस एंड दैट इज योर्स, तो योर्स का मतलब है कि योर हाउस, तो ये योर्स में दिस इज माई हाउस एंड दैट इज योर्स, तो ये योर्स जो है इसमें हाउस छुपा हुआ है, तो आप योर्स के बाद हाउस इस्तेमाल मुड़ा कोरदा आ गया तासो कोरदा,
दासी द कौटी वाला ब्याज सही दा कौटी वेला ची द्यामुड़ा कोर दा आगा तासो चराय दा कोर दा गाना केर दा खुदा केर पर दगा चे पटता पदा चे पटता जका होता this is my brother and that is your brother. For example, if I am speaking to you and I tell you that this is my brother and he is your brother, अभी इसको अगर मैं कहूँ this is my brother and he is yours, your brother मैं इस्तेमाल दीजिए, या इसको मैं this is mine and he is yours and he is yours. अभी समझ आया? अभी माई पेन या माई ब्रदर, ये देखिए ये माई ये इसी हालत वाले है ना, ये बतौर एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होते, ये बात ज़हन में रखें. प्रोनामियल एडजेक्टिव भी इसको पोजेसिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है. किसी ने पूछा कि क्यों, उस्मान साहब तो आपने क्या कहना कि कैसे एडजेक्टिव है? ये काम उसमें अभी कर रहा है मेरा पेन, तो नाउन से पहले आ गया ना. आप कहें कि एडजेक्टिव होता वही लफ्ज है जो नाउन से पहले आए ना. गुड बॉय, बॉय इज अ नाउन एंड गुड इज एन एडजेक्टिव, सो देयरफॉर वी से दैट वी हैव अ बॉय व्हिच इज अ नाउन एंड गुड इज एन एडजेक्टिव. ये इसके ना. तो माई के बाद पेन आया है तो ये है नाम, तो ये है एडजेक्टिव. तो पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है या प्रोनाउन, ये भी जहन में रखे. कभी कभी आपसे कि जी माई पेन, समझ आया? तो आपसे ये पूछता से पता वो नाउन तारीफ होगा. तो वंस आई वाज इन अबू धाबी, मे बी आई शेयर द स्टोरी विद यू, एंड वी वर visiting somewhere in Zayd Mosque, a very beautiful mosque, and I had someone by my side, a teacher. So he asked me, there has been written a statement, drinking water. तो उसने पूछा what do you say about drinking water grammatically? मैंने कहा drinking is actually an adjective. उसने कहा no it is a participle. तो मैंने कहा देखे हर पार्टिसिपल एडजेक्टिव ही होता है. समझ आया ना? आपको मेरे ख्याल में बाहर से कॉल आ रही है ना, मैं खामोश हो जाऊं? आपको मैंने 50 दफ़ा कहा है कि फॉरगेट अबाउट दिस गैजेट्स. आई एम एक्सट्रीमली अगेंस्ट दिस बुलशिट. ऑल द टाइम यू सी दैट समवन हैज़ दिस इडियट थिंग्स इन हिज माइंड, समवन हैज़ मिस्टर सऊद, समवन यू एंड समवन एल्स. समझ आया ना? तो आप इसको कहे यार, एक दफ़ा मस्जिद में थे ना तो किसी को कॉल आ गई, बेबू बेला से वना वेर दा माओ तेरा तरीका तो रोशों बेबू ना वेरी तेनन दत चलान वर्का चलान पे जनो से गाड़े गलती से उधर बेका ना बेदिचराई की बेदि जुर्माना की 500 रुपये माओ तेला कदना वेर से बेपस है वो चूंकि जगह ना वना वेरी मड़ा हाउस सर दाना डोंट वरी नो प्रॉब्लम. समझ आए ना? तो एनीवे वो एक है ना कि when the steel rust, what will the iron do? When the steel what will the iron do? जब स्टील को जंग लग जाए तो लोहा क्या करेगा? लोहे को वैसे भी जंग लगता है ना. आप और वे लोहा है ना, ये तो स्टील है. स्टील का मतलब होता है विच इज अ लिटिल बिट प्योरीफाइड. तो डियर मैं बात कर रहा था कि ड्रिंकिंग वाटर, तो समवन में चेक यू एनीवेयर इन द ग्रामर. जी यू आर अ टैलेंटेड स्टूडेंट, जस्ट टेल मी माई पेन. सो व्हाट इज ग्रामेटिकली इन अकॉर्डिंग ग्रामर माई? तो आपने कहना ये प्रोनाउन है. वो कहेगा नहीं. तो आपने कहना है जी मेरी बात सुने, मैं कुछ मज़ीद भी इरशाद फरमाऊँगा. वो कहेगा जी. तो आपने कहना ये एडजेक्टिव भी है, क्योंकि उसने वही लफ्ज़ सीखा होता है एडजेक्टिव. अगर आपने एक्स्ट्रा बताया ना तो उसके मायदा हजमा नहीं करेगा. तो समझ आया? ड्रिंकिंग वाटर और रनिंग बॉय तो एक्चुअली दे आर एडजेक्टिव. पार्टिसिपल है ना डेफिनेटली, बट है आर रनिंग बॉय क्योंकि आखिर में ये आया है. तो इस पर हम बाद में बात करेंगे. तो ये प्रोनाउन एडजेक्टिव भी है या साथ साथ क्या है, इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है. अभी माइन, अभी इसमें कोई भी आप इस्तेमाल, माइन, योर्स वगैरह वगैरह ये भी इस्तेमाल करेंगे. ये
लफ्ज़ आप प्रोनाउंस करेंगे योर्स, तो वहाँ कोई काम नहीं है, ये ज़हन में रखें। यू विल नॉट पुट अ काम और इधर ये जो है ना इट, इट्स, इट, इसका दूसरा नहीं है, सिर्फ ये है एक, इट, इट्स, इट, ठीक है। अच्छा इट्स और इट्स में फ़र्क है, एक है इट्स। जी इमरान साहब इसमें क्या फ़र्क है? व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड इट्स? वी हैव अ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म और it is, Yes. and it is not the contracted form. It's means iska. For example, I have a remote, its color is black, its color, I have a dog, it is beautiful, it is beautiful, yeah, it's beautiful. तो इसमें और इसमें फ़र्क है यार, ये फ़र्क, एक कॉन्ट्रैक्टेड है और एक पॉजिटिव है। अभी आप जब इसको इस्तेमाल करते हैं, ये इसको सोचिए, ये दाऊ, दाई, दाइन, दी, ये इस्तेमाल होता है रिलीजियस स्क्रिप्चर में। किसमें? रिलीजियस स्क्रिप्चर। रिलीजियस स्क्रिप्चर का क्या मतलब है? मजहबी सहाइफ में, मजहबी किताबों में। आजकल इंग्लिश इतनी लंबी होती जा रही है, इसकी जो ओरिजिनलिटी है, नाउ इट इज़ लूजिंग इट्स ओरिजिनलिटी। तो बाइबल जो है, बाइबल जिसको हम इंजील कहते हैं या कुरान पाक है, इसकी ट्रांसलेशन हो चुकी है इंग्लिश में, समझ आया? तो ज़्यादातर तुम के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना। दाऊ, दाऊ का मतलब भी है तुम, वैसे तू, तुम और आप। इंग्लिश में सिर्फ तू, तुम और आप के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल है, वो है यू। तो तू, तुम और आप में क्या फ़र्क है जी? आप किस मुअज़्ज़ज़ बड़े से बड़े के लिए भी, और आप एक्सक्यूज़ मी, तुम दोस्तों के साथ या जो थोड़े से। और तू जब इंसान गुस्से में होता है या फ्री होता है, वो एक शेर है ना कि तकल्लुफ़ से जब बात बढ़ने लगी, तकल्लुफ़ से जब बात तुम से तू होने लगी। अवला बरतवाई अस्सलाम वालेकुम सार सनांगी जी तासो शयो कोर्च खेला चलिश सर फ्री से सनांगी जी पर को ना पता नहीं लगी इसकी 10 नौरा सर फ्री से चेहरे उरकवे है ना। तो ये जो है ना सफ़र तय करते हैं ना, जब हम स्टूडेंट के साथ थोड़ा सा ज़्यादा फिज़िक्स दा फार्मूला तो यो शायद ज़्यादा स्तर को तो नहीं जो कि इमरान साहब बेबनी विने द किताब तरह का दे यो अखपला फासला दा चिकला ज़्यादा स्तर को तो नहीं जो कि बेबनी विने तो दारिश किस तरह को तो मुकम्मल नहीं जो के से नसीली दा, समझ आया? तो थोड़ा सा स्पेस रखो, रिश्तों में भी स्पेस रखो वैसे, और अपने दोस्तों के साथ भी स्पेस रखो, समझ आया? जो कि चवाई जिस वक्त में सर शेनावला में पजरो खतसदा से शेर नदी बेमुड़ा हो इसे स्क्रीन लगी बहा था सर ख्याल का उदासी जो शेर हुआ है क्यों ऐसे गालिब ने भी गए ना। अच्छा एनीवे, तो समझ आया कि दाऊ, दाई, दाइन और दी, ये रिलीजियस स्क्रिप्चर। बी दो माई विटनेस, आपने अगर एक खुतबा पढ़ा है ना, दी होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम लास्ट एड्रेस्ड और सेकंड में है फेयरवेल एड्रेस। तो इसी में जब पैगंबर आखिर में कहते हैं कि बी दाऊ माई विटनेस ओ लॉर्ड, तुम भी मेरा गवाह रहना ओ खुदा, तो वो ये लफ्ज़ दाऊ, दाऊ का मतलब होता है तुम, ठीक है यार। तो वैसे ये लफ्ज़ इसके साथ, ये शेर इसके साथ है इमरान साहब, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसको हम, ठीक है। अच्छा ये इट इस्तेमाल होता है, कल भी हमने शायद इस पर काफ़ी बहस की थी, न्यूट्रल के लिए, लाइफलेस थिंग्स के लिए, जानवरों के लिए, या एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिनन के लिए। एब्स्ट्रैक्ट मिसाल के तौर पर नफ़रत है, मोहब्बत है, या कोई कामयाबी ज़ात, न्यूटर इट, तो आप इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है यार। और ये बाकी तो आपको बस दे, तो दे जानदार के लिए भी, बेजान के लिए भी, मिसकुल फिल्म। अच्छा इसके साथ मैंने लिखा है कॉमन एस, यानी कॉमन का मतलब है मुश्तरक। मुश्तरक का क्या मतलब है कि मेल और फीमेल दोनों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉमन का क्या मतलब है? मुश्तरक, यानी आप मेल या फीमेल दोनों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते, समझ आया ना। तो आई, अगर कोई लड़की मिसाल तौर पर आयशा बात कर रही हो, तो आपने उसने कहना है कि आई एम आयशा, आई इस्तेमाल करेगी ना। अगर कोई असलम बात कर रहा हो फिर भी ये कॉमन प्लूरल,
समझ आया? ये भी कॉमन है लेकिन जमा के लिए। ज़्यादा लड़कियां हो, फीमेल हो, तो वो बात करेगी, वो कहेगी वी आर स्टूडेंट्स, ठीक है। कॉमन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यू आर, योर्स, यू। और ये भी बिल्कुल यही मानी रखता है, ये शायरी की ज़बान है, ठीक है यार। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए ही, हिज, ही, मिसाल पर असलम मेरा भाई है, वो बहुत काबिल है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करना है? आयशा मेरी बहन है, वो बहुत काबिल है, शी। और जनाब मेरा एक कुत्ता है, वो बहुत ही तेज तरीन है, काबिल तो नहीं है ना, तो तेज तरीन है। तो इट कॉमन प्लूरल मीन्स कि आप, ये है मुश्तरक, ज़्यादा फीमेल हो तो यू कैन यूज़ दे, या इसकी मिक्स को फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं दे, जानदार बेजान सब के लिए। और ये इस्तेमाल है हु, हुज, हुम। हु का मतलब है कौन, तो ये डियर बतौरे यानी इस्तेमाल करते हैं हु आर यू, तुम कौन हो, ये थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। तो सिंगुलर भी हो सकते, प्लूरल भी हो सकते हैं, समझ आया ना? मिसाल तो पर इफ अ पर्सन इज नॉकिंग एट द डोर एंड यू आस्क हिम दैट हु आर यू, हुज का मतलब है किसका, समझ आया ना? या किसको, ये इसका इस्तेमाल है हुम। फॉर एग्जांपल इसको हम इस्तेमाल करते हैं, हु, हुज और हुम को 3 जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, हसनैन, इमरान साहब और नसरुल्लाह साहब। दिस इज बॉय हु इज माई स्टूडेंट, क्या इस्तेमाल करना है? हु। दिस अ बॉय हु इज अ, ये वो स्टूडेंट है, जो लड़का है जो मेरा स्टूडेंट है। दिस अ बॉय हुज सन इज माई स्टूडेंट, ये वो बंदा है जिसका बेटा मेरा स्टूडेंट है, जिसका। दिस इज अ मार्कर हुज कलर इज वाइट, जिसका। जी बिल्कुल सर, यस सर। दिस इज अ बॉय हुज फादर इज अ टीचर, हुज, जिसका। अभी इसके लिए मिसमा whom, दिस इज अ बॉय whom आई ट्रस्ट इन, whom आई, ये वो लड़का है जिस पर मैं एतमाद करता हूं। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव, सब्जेक्टिव। इस्तेमाल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये मिसाल ज़हन में रखें और जनाब इस पे अप्लाई करें। ये इसलिए कहते हैं ना कि सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव, ठीक है यार। तो बस यही थे, कोई और सवाल हो तो हम ऑफ द स्क्रीन आपसे मिलते हैं। थैंक यू डियर। सर पोजेसिव केस और पोजेसिव एडजेक्टिव आइडेंटिफाई